दोस्तों पहले चाइना की कुछ रियलिटीज चेक मैं आपको करवा देता हूं कि चाइना अब तक यहां पर कैसे पहुंचा है, चाइना की क्या पॉलिसीज रही हैं और आखिरकार शी जिनपिंग ने अपने आप को लाइफ टाइम का प्रेसिडेंट क्यों अनाउंस किया। ऐसा क्या खतरा था, क्या वाकई में शी जिनपिंग को यह लगता था कि मुझे कभी भी हटाया जा सकता है। आखिरकार चाइना ने सोशल मीडिया के ऊपर क्यों बैन किया हुआ है। चाइना का खुद का सोशल मीडिया है, चाइना खुद का फेसबुक है, सब कुछ चाइना का, अपना ऐप, अपना सॉफ्टवेयर, अपने ड्राइवर्स, सब कुछ उसके हैं। आखिर ऐसा क्यों है? देखिए क्या है, चाइना को ये स्टार्टिंग से ही लगता था कि हम लोग जब आइसोलेट रहेंगे तब अच्छा प्रोग्रेस कर सकते हैं, अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। शुरुआत करता हूं मैं हुआवे कंपनी से। हुआवे कंपनी को कनाडा के अंदर बैन किया गया था। इससे चाइना का इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट बड़ा हिल गया था और चाइना को यह लगने लगा था कि हमारी जो कंपनी है हुआवे, इसको अब ना तो अमेरिका के अंदर ना कनाडा के अंदर एंट्री मिल पाएगी। इससे वेस्टर्न कंट्रीज और चाइना के बीच में एक टसल जो है वो क्रिएट हो गई और वो टसल इतनी क्रिएट हुई कि चाइना ने भी कई अमेरिकन एप्स, कई अमेरिकन वेबसाइट्स और इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज को बैन कर दिया। यहां तक कि चाइना ने जो फूड ग्रेन्स प्रोडक्ट्स हैं उनका भी एक्सपोर्ट बंद कर दिया अमेरिका के अंदर, क्योंकि दुनिया के अंदर हर 3 सामान में से एक जो सामान है वो चाइना का होता है। इतनी जबरदस्त इकोनॉमी है, इतना जबरदस्त जो है उसका आउटपुट है, इतना डिमांड फिल करने की कैपेसिटी आज चाइना की है। चाइना को हमेशा सिक्योर रखा गया ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप देखेंगे चाइना हुआ, नॉर्थ कोरिया हुआ, साउथ कोरिया हुआ, ये देश ऐसे हैं जो कि आइसोलेट रहना पसंद करते हैं। चाइना ने खुद का सोशल मीडिया क्यों दूसरे देशों के लिए बैन किया, या दूसरे देशों का सोशल मीडिया चाइना में क्यों बैन किया? क्योंकि चाइना की जो पॉलिसीज हैं कहीं ना कहीं वो आउट ना हो जाए। चाइना के अंदर क्या कुछ चल रहा है वो कहीं ना कहीं आउट हो जाएंगे, इसीलिए उसको बैन किया गया। चलिए बड़ा विस्तार से देखते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। चाइना की जो गवर्नमेंट है वो अब जाने को है, तख्ता पलट होने को है। एक जबरदस्त एग्जांपल मैं बताऊंगा माओ जेडोंग का, कि उनके शासनकाल के अंदर किसी व्यक्ति ने तख्ता पलट किया तो क्या उसका अंजाम था। ठीक है, रिसेंटली देखिए क्या हुआ है। देयर इज अ बोर्ड स्पेकुलेशन द रीजन बिहाइंड द प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। ठीक है, उनके शासनकाल के अंदर लास्ट वीक में ही क्या हुआ, कुछ जो पीपल लिबरेशन आर्मी के जो नेता थे उनको अरेस्ट किया गया। क्यों? क्योंकि वो करप्शन कर रहे थे और करप्शन करने के मामले के अंदर ही उनको अरेस्ट किया गया। ये मान के चलिए कि 2022 के अंदर भी ऐसा हुआ। 2022 के अंदर शी जिनपिंग ने लगभग 2 वाइस चेयरमैन और 4 मेंबर्स को अपॉइंट किया था। 7 मेंबर्स जो है सीएमसी के अपॉइंट किए गए थे। उन सबको बाद में अपदस्थ करते हुए जेल भेज दिया गया। मतलब बात यह है कि शी जिनपिंग का कहना अगर किसी ने नहीं माना तो उसके साथ में यही हश्र होता है। अब देखिए इसके 2 पैरामीटर्स हो सकते हैं। 2 पैरामीटर्स ऐसे हो सकते हैं कि कोई नेता, कोई लीडर जो है वो अपने आप में इतना मजबूत है कि उसके पास में उसकी पार्टीज के लोग उसके साथ में हैं, तो उसको कोई डर नहीं है। वो अपना हुक्म, अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करेगा क्योंकि उसको पता है कि मेरे पार्टी के लोग मेरे साथ में हैं। एक पैरामीटर ये है, तो वो बहुत कॉन्फिडेंस में रहेगा। दूसरा पैरामीटर ये होगा कि उसको ये डर है कि कहीं ना कहीं उसके ही जो लीडर हैं वो उसकी पॉलिसीज को आउट ना कर दें। दूसरा पैरामीटर यह है। अब दूसरा पैरामीटर यह है जिसके चलते शी जिनपिंग ने अपने आप को आजीवन, लाइफ टाइम जो है वो लीडर घोषित कर दिया, क्योंकि उसको पता था कि मेरे ही जानने वाले, मेरे ही जो अपने हैं, मेरे ही जो लीडर हैं वो मुझे कभी भी रिप्लेस कर सकते हैं, कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इसीलिए पॉलिसीज को कुछ ऐसा बना दिया जाए जिससे वो कभी रिप्लेस ना कर पाए। बताइए जबरदस्त होगा ना ये तो। इसीलिए शी जिनपिंग ने कदम उठाया और अपने आप को लाइफ टाइम का प्रेसिडेंट जो है वो अनाउंस कर दिया। दोस्तों हमारा डीप वर्क का एक कोर्स बड़ा जबरदस्त है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप अपनी लाइफ के अंदर, अपने काम में एफिशिएंसी लाना चाहते हैं तो आप डीप वर्क की 30 टेक्निक्स को जरूर अपनाइए। ये जबरदस्त हैं। आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा और आप सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। अब हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, जैसे हमको कोई एडिक्शन लग जाता है, हम जो है कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो मैंने 175 डेज तक लगातार वो टेक्निक्स जो हैं
वो आपको बताई हैं और आपको फॉलो अप दिया है कि नहीं आज ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, 175 डेज तक। आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि चैलेंज जो है वही चेंज लेकर आता है। अगर आप चुनौती को स्वीकार करते हैं वही कल अवसर के रूप में बदलेगा। चैलेंज कूपन कोड यूज करना है जिससे आपको डिस्काउंट प्राइस में कोर्स मिलेगा। चलो, रिसेंटली क्या हुआ है, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर वो कहां पर पहुंचे हैं? वो पहुंचे हैं चाइना के अंदर। क्या करने? चिंग चोंग चैंग करने। क्यों? 8 साल के बाद में ब्रिटिश पीएम पहुंचे हैं चाइना में। क्यों? इससे पहले क्या हुआ था? कोविड के टाइम पीरियड के अंदर हुआवे जो कंपनी थी इसको बैन कर दिया गया था यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज के अंदर, और एक टसल जो है क्रिएट हो गई थी और ट्रेड वॉर शुरू हो गया था बिटवीन चाइना एंड यूएसए। ठीक है, ये सब कुछ चल रहा था और आज 8 साल बाद में कीर स्टारमर जो है वो कहां पर पहुंचे हैं? चाइना के अंदर पहुंचे हैं। क्या कुछ है चाइना के अंदर? देखते हैं चाइना में कितना सामान है। दोनों जो फ्लैग्स हैं वो वहां पर लहरा रहे हैं। मेरे को तिरंगे की याद आती है हर जगह। देखो दोनों तिरंगे लहरा रहे हैं। मेरे अभी मुंह से ये निकलने वाला था कि देखो दोनों तिरंगे लहरा रहे हैं, है ना? एक दिन होगा ब्रिटेन के ऊपर, ब्रिटेन को अपन जो है अपना उपनिवेश बना लेंगे, कॉलोनाइज कंट्री बनाएंगे ब्रिटेन को एक दिन, ऐसा सपना है ना? बड़ा जबरदस्त होगा। फिर हम उनका शोषण करेंगे। ठीक है, वहां जितना भी सोना लेकर गए हैं वापस से लेके आएंगे, उनको कोड़ों से मारेंगे, है ना? चलिए, खैरो मजाक की बात हुई। चीन की आर्थिक ताकत क्या है? अमेरिका आज $28 ट्रिलियन पर है और चाइना $19 ट्रिलियन पर है। इंडिया $3 to 4 ट्रिलियन पर अब तक पहुंचा है। ठीक है, चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। फिर 30% ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी है। हर 3 में से 1 सामान किसका है? चाइना का है। इतना जबरदस्त मार्केट कैप्चर किया हुआ है। चाइना के बिना इस विश्व का सांस लेना मुश्किल है। वाकई में टेक्नोलॉजी जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी बिना चाइना के, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, सोलर का, ईवी का चाइना के अंदर होता है। कहां पर होता है? चाइना के अंदर। रेयर अर्थ मिनरल्स, भैया रेयर अर्थ मिनरल्स के चक्कर में ही तो अमेरिका पाकिस्तान गया था और पसानी पोर्ट बनाए हैं। अमेरिका ने यूक्रेन से रेयर अर्थ मिनरल लेने के लिए $300 बिलियन की डील कर डाली। यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर डाले और रेयर अर्थ मिनरल्स यूक्रेन से ले लिए कि हम तुमको हथियार देंगे। दे दिया हथियार। और वही रेयर अर्थ मिनरल्स किसके पास में है? आज चाइना के पास में है। चाइना 90% जो है प्रोसेस करता है रेयर अर्थ मिनरल्स को और 70% क्या करता है? उनकी माइनिंग करता है। अमेरिका और यूरोप भी इसके लिए चीन पर ही निर्भर है। इसलिए चाइना का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है। ठीक है, चलो एक घटना मैं आपको बताता हूं, जबरदस्त घटना है। 1969 के अंदर एक मेजर हुए थे चाइना के अंदर जिनका नाम था लिन बायो। लिन बायो की प्लेन क्रैश के अंदर मौत हो गई थी। कब? जब उन्होंने इस व्यक्ति के खिलाफ बोलना शुरू किया। इस व्यक्ति के खिलाफ, माओ जेडंग जो है, इसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। और जब बोलना शुरू किया तो कुछ दिनों बाद ही प्लेन क्रैश के अंदर मौत हो गई। आप इसको किस घटना से कनेक्ट कर रहे हैं जब मैं बोल रहा हूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन प्लेन क्रैश के अंदर कुछ दिनों बाद ही मौत हो गई। अब चाइनीज जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, वो ऐसे हादसों को भी अंजाम दे सकते हैं। ये देखिए 1959 के अंदर माओ ने सेकेंड 5 ईयर जो प्लान था, ठीक है, उसको कहा ग्रेट लीप फॉरवर्ड। चाइना की सबसे बड़ी गलती थी ये। चाइना के 4 करोड़ लोग भूखों मर गए थे। 65 करोड़ की जनसंख्या में से 4 करोड़ लोग अगर अकाल की मौत मर जाए तो क्या होगा? यही हुआ था, यही हुआ था इस ग्रेट लीप फॉरवर्ड के अंदर। क्योंकि क्या हुआ था इस समय, जो माओ था उसने क्या किया कि यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज जो थी वो तो एग्रीकल्चर में बड़ी जबरदस्त थी। अब चाइना को यह लगने लगा कि हम एग्रीकल्चर में उनकी बराबरी तो नहीं कर पाएंगे, इसीलिए अपनी इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनाने के लिए इन्होंने भरसक प्रयास किया। ठीक है ना? अब एग्रीकल्चर को स्किप कर दिया और किस पे आ गए? पूंजीवाद के ऊपर आ गए। मतलब जो प्राइमरी सेक्टर होता है इसको स्किप कर दिया, सीधा सेकेंडरी सेक्टर पर शिफ्ट हो गए, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर और सर्विसिंग के ऊपर। अब जब प्राइमरी सेक्टर नहीं था तो उस समय ये जो एग्रीकल्चर गुड्स हैं उनकी कमी पड़ने लगी चाइना के अंदर और चाइना के 4 करोड़ लोग भूखों मर गए। ये चाइना की सबसे बड़ी गलती जो है वो मानी जाती है आज। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति है इसने
एक डिक्टेटरशिप जो है वो कायम की थी, एस्टेब्लिश की थी चाइना के अंदर। ठीक है, अब बात यह है शी जिनपिंग के अभी जो नक्शे कदम है वो यही है, अपने नेताओं को अरेस्ट करवाना और सोशल मीडिया को पूरी तरीके से आइसोलेट करना। ये आज पॉलिसी बन चुकी है किसकी? चाइना की। तो चाइना अभी खतरे के अंदर है, पैरामीटर ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं। चाइना की गवर्नमेंट के अंदर कभी भी तख्ता पलट हो सकता है। जिस तरीके से माओ के खिलाफ वो व्यक्ति बोलना शुरू करता है, तख्ता पलट करने की कोशिश करता है और प्लेन क्रैश हो जाता है। बताइए आज प्रेजेंट में कौन सी घटना से आप इसको रिलेट कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट आना चाहिए। ठीक है, चलिए, डीप वर्काई कोर्स बड़ा जबरदस्त है, आप चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए 75 डेज का, 100 डेज हार्ड चैलेंज का, क्योंकि आज का चैलेंज कल ही आपको चेंज कर पाएगा, नहीं तो मौका कोई और ले जाएगा। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।